बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कहां तक देख लिया था, उसमें हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, किस तरह से उसकी स्टार्टिंग की डिस्कवरीज हुई थी और किस तरह से शुरू की कुछ थ्योरीज को दिया गया था, किस तरह से हमने नए कंपाउंड्स को ढूंढा और कैसे इसको एक अलग ब्रांच की तरह देखा गया। तो ये सब हमने देख लिया था। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है, किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं ताकि बॉन्ड बने। बॉन्ड बनते हैं, ये बात समझने के बाद हम ये समझेंगे, इससे हमें ये समझ आएगा कि बॉन्ड टूटेंगे किस तरह से। अगर हमें बनना समझ आएगा तो ही हमें टूटना समझ आएगा, तभी हमें समझ आएगा कि रिएक्शंस किस तरह से होती है। ठीक है जी। तो आज हम जानेंगे बॉन्ड कैसे बनते हैं, जिस प्रिंसिपल से बनते हैं वो प्रिंसिपल क्या होता है, उस प्रिंसिपल के पीछे के रीजंस क्या है, फैक्ट्स क्या है। ठीक है जी। तो आइए बिल्कुल इस लेक्चर को बिल्कुल बेसिक रखने वाला हूं आज मैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज के बाद आप बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह से ये बॉन्ड बने और किस तरह के ये बॉन्ड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जस्ट देख के। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली किससे बनते हैं, तो मेनली बनते हैं कार्बन से। ठीक है जी। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है जी। 1s2 2s2 2p2। थोड़ा सा साफ लिखता हूं इसको, 1s2 2s2 2p2। ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की, और कार्बन के वैलेंस शेल यानी कि सेकंड शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब हमें पता है कि कोई भी चीज बॉन्ड अगर बनाती है, और कौन से बॉन्ड बनाती है, अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाती है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाती है, तो वो कैसे बनाती है, वो इस तरह से लूज या गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को कि क्या हो जाए कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो जाए, यानी कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है जी। तो अगर उसको लास्ट में 8 करने हैं या लास्ट में 2 रखने हैं, यानी कि लास्ट को कंप्लीटली फिल करना है, यानी कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करना चाहेगा, या तो इसमें 4 और भर के यानी कि 8 करना चाहेगा, 8 बनाना चाहेगा, दैट इज ऑक्टेट रूल, या फिर क्या करना चाहेगा, इन 4 के 4 को लूज कर देगा और क्या बच जाएगा, तो भी एक नोबल गैस जैसे कि हीलियम की तरह बच जाएगा। अच्छा, तो यानी कि कार्बन हमारे पास क्या कर सकता है, आइदर तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में चाहिए बहुत सारी एनर्जी। ठीक है जी। और जो नॉर्मली कार्बन को मिलती नहीं है, जो नॉर्मली कार्बन को क्या है, मिलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है। तो कार्बन क्या करता है, तो हमें पता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की बजाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल पे काम करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काम करता है। दैट इज किस तरह से करता है, तो देखिए कार्बन जिसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन से को अप्रोच करता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस की फॉर्म में बना रहा हूं। ठीक है जी। ये क्रॉस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ठीक है जी। और इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। ठीक है जी। अब देखिए कार्बन के पास कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। और हर हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाते हैं। और ये जो बीच का ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है जी। और ये बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट। ठीक है जी। कोवैलेंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे को दोनों वैलेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन से मिला के हाइड्रोजन के 2 हो गए, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मिला के कार्बन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। यानी कि कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन का भी क्या हो गया? ट्यूपलेट कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो थी एलिमेंट्री लेवल की बात कि हम नॉर्मली बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये था एलिमेंट्री लेवल। अब समझते हैं थोड़ा सा एडवांस तरीका, और कि एक्चुअली बॉन्ड कैसे बनते हैं, या बॉन्डिंग की थोड़ी एडवांस थ्योरी क्या है। ये तो बहुत बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा एडवांस आइडिया हम समझते हैं बॉन्डिंग का। तो उसके लिए हम क्या समझते हैं, हमें अच्छा पहले तो हमें कौन से बॉन्ड समझने हैं, आयनिक या कोवलेंट? तो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को हमें समझना है, कोवलेंट बॉन्ड को हमें समझना है, कोवलेंट बॉन्ड को हमें समझना है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो अगर मैं एडवांस थोड़ी डेफिनेशन दूं या थोड़ी मॉडर्न डेफिनेशन दूं, ये तो थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया है, अगर मैं एडवांस डेफिनेशन दूं तो इसको कहते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू, किसके थ्रू? तो ऑर्बिटल ओवरलैप, थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एडवांस में क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से शेयर होते हैं, ठीक है जी। ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या? प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। वो एक एरिया होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। अच्छा जी, तो सवाल, ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं? तो ऑर्बिटल्स आपको पता है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है जी। एस ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक होते हैं, और नॉर्मली इनको बॉक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी इनकी हर एक की यूनिक शेप होती है, वो भी हम देखेंगे। पी कितने होते हैं? 3 होते हैं, डी होते हैं 5, और एफ होते हैं 7, ठीक है जी। अच्छा, हमें स्पेशली बस यहाँ पे एस और पी को कंसिडर करके चलना है। डी और एफ की ओवरलैपिंग हमें नहीं देखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में यूजुअली हमें एस और पी के ओवरलैपिंग का ही यूज होगा, ठीक है जी। तो आइए एक बार इधर से मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो अब हमें क्या पता है कि हमें एस और पी ऑर्बिटल्स को देखना है, ठीक है जी। अच्छा हाँ, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, इसलिए हम पहले ऑर्बिटल्स को सीख रहे हैं, ठीक है जी। ऑर्बिटल्स को हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना सीखना है, और ओवरलैप होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हम बेसिकली बॉन्डिंग देख रहे हैं, ठीक है जी। आइए, तो एस ऑर्बिटल जो कि एक ही होता है, वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल, यानी कि लाइक अ बॉल, लाइक अ बॉल, ठीक है जी। तो कुछ बोर्ड पे इसी तरह की शेप बनेगी इसकी, ठीक है जी। ये 3D में है, 3D में बॉल जैसी होती है, उस तरह से कुछ है। अच्छा, इसके अलावा पी कितने होते हैं? तो पी 3 होते हैं, और 3 कैसे होते हैं? इनकी शेप तो एक जैसी होती है, इनकी शेप तो एक जैसी होती है, जिसको बोलते हैं डम्बेल शेप। पी की शेप क्या होती है? डम्बेल शेप होती है, ठीक है जी। हमें क्या करना होता है? आपने जरूर ऐसे किया होगा कि बलून को लिया होगा और बलून को बीच में से मरोड़ दिया होगा, ठीक है जी। बलून को बीच में से अगर हम मरोड़ दें तो उसके एक क्लाउड जैसी शेप इधर बन जाती है, या क्लाउड नहीं कहेंगे उसको, एक बलून का हिस्सा इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और ये 3D में है, गोल है, ठीक है जी, गोल गोल है ये एकदम। तो इनको कहते हैं पी ऑर्बिटल्स। अच्छा जी, इनकी शेप होती है डम्बेल। अब पी ऑर्बिटल होते हैं 3, और ये 3 डम्बेल कैसे बनते हैं? तो 3 एक्सिस में लगे हुए होते हैं, 3 एक्सिस में अरेंज्ड होते हैं। दैट इज पी एक्स जो कि एक्स एक्सिस में होता है, पी वाई जो कि वाई एक्सिस में होता है, और पी जेड जो कि जेड एक्सिस में होता है। अच्छा, ये तीनों अरेंज कैसे होते हैं? तो देखिए, इस तरह से अरेंज होते हैं। इसको मिटाता हूं। एक्स एक्सिस पी एक्स, ठीक है जी। वाई एक्सिस, अब ये जो सेंटर में जगह है ये है न्यूक्लियस, ठीक है जी। सारे ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से होके पास करते हैं,
ठीक है जी। सारे ऑर्बिटल्स के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से ही जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब जो तीसरा ऑर्बिटल है वो होता है जेड एक्सिस में। ये तो हुई एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये तो हुई एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये वाली हुई वाई एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब जेड एक्सिस होती है कुछ ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल जो बोर्ड के आर पार जाएगी, बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इसको मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं, आपको ध्यान रखना है ये किस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ ये लीजिए, कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, कुछ फ्लावर की शेप में, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है जी। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है जी, तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। तो इस तरह से कुछ होते हैं पी ऑर्बिटल्स और इस तरह से कुछ होते हैं एस ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप। तो अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैप करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है जी, ओवरलैप करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है जी। तो आइए पहले समझते हैं कंडीशंस को, फिर समझते हैं तरीकों को। फॉर any two orbitals to overlap, any two orbitals to overlap, क्या क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट, दे मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, जैसे कि 2p से 2p बॉन्ड कर जाएगा, ठीक है जी, 2p से 3p भी कर जाएगा करने को, बट ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा। 2p से अगर आप 4p को करवाओगे, ठीक है जी, तो और भी ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा, या बहुत घटिया ओवरलैपिंग होगी और बहुत बेकार बॉन्ड बनेगा। इसी तरह आप मान लीजिए 2s से 4d को ओवरलैप करवाओ, तो देखिए ये 2, ये 4, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये बहुत दूर है और इनका साइज क्या होगा, साइज बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि ये मान लीजिए अगर 1s है तो ये होता है 2s, और 3s कुछ इस तरह से होता है। यानी कि साइज जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, और साइज बढ़ता जाएगा तो इनकी क्या ओवरलैपिंग मुश्किल होती जाएगी, ठीक है जी। तो यानी कि जैसे हमें एनर्जी मिली वैसे ही हमें दूसरा कंडीशन क्या मिल जाएगी, दे मस्ट बी ऑफ सिमिलर साइज या कंपेरेबल साइज। जितना साइज कंपेरेबल होगा उतनी ही ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ठीक है जी। तो दो चीजें हमें मिली, एनर्जी और साइज, ये सही सही होने चाहिए तभी ओवरलैपिंग हो पाती है, ठीक है जी। और तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारे पास है दे मस्ट बी इन करेक्ट ओरिएंटेशन। उनकी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच सही होनी चाहिए, एक दूसरे को सही तरीके से अप्रोच करना चाहिए उन्हें। अगर वो गलत तरीके से अप्रोच करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए। तो ये थी हमारी कंडीशन, और उसके बाद चलेंगे अब किस पे चलेंगे, अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे चलेंगे, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है जी। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को, कि ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है। अच्छा, आइए समझिए। मान लीजिए ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ बनाना है बॉन्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब मान लीजिए ये है एक p ऑर्बिटल इसका, दैट इज px, एंड इसका भी p ऑर्बिटल, दैट इज px, ठीक है जी। अच्छा, अब मान लीजिए ये इस तरफ चलता है और ये भी इस तरफ चलता है,
ठीक है जी। अच्छा, अगर ये दोनों इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे। देखिए ठीक है जी। और ये जो बीच का एरिया होगा इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। और इस तरह से ये जो बीच में होगा ये होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, और खींचेंगे तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये आए और इसमें एक दूसरे से ओवरलैप हो गए, ठीक है जी। आप इनको खींच सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को तो ये न्यूक्लियस खींचेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस खींचेगा। तो क्या होगा, दोनों इधर इधर घुसने की कोशिश करते रहेंगे और दोनों ओवरलैप हुए पड़े रहेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से कुछ बॉन्ड बनता है। अब ये क्या है, अब एक बात समझिए कि कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल आया होगा बॉन्ड करने के लिए, तो 2px होगा, क्योंकि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड कर सकते हैं। तो हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड कर सकते हैं। ये भी 2px रहा होगा दूसरे कार्बन का, ठीक है जी। कार्बन के s ऑर्बिटल, हमने p ऑर्बिटल लिया है तो, और हमने px को लिया, आप कौन सा भी p ले सकते हैं, py को भी ले सकते हैं, pz को भी ले सकते हैं, ठीक है जी। आइए एक बार देखते हैं कि क्या इनकी एनर्जी सिमिलर थी। तो सिमिलर थी, क्योंकि दोनों सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स थे, ठीक है जी। दोनों सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स थे। इसके अलावा क्या दोनों का ओरिएंटेशन सही था, बिल्कुल सही था, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि इसका तो ये आ जाता इस कार्बन का, और इस वाले कार्बन का आ जाता ये, क्या इनमें बढ़िया ओवरलैपिंग हो सकती थी ना। आप देखिए, एक बार देखिए, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होती, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होती, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हो। तो ये बहुत ही गंदी ओवरलैपिंग है, देखिए बहुत ही कम जगह ओवरलैप हुई है, इसमें काफी ज्यादा जगह ओवरलैप हुई है इसके कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो इस तरह से ये करेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, ये करेक्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है जी। अच्छा, एक कंडीशन और हमारे पास है, एक कंडीशन जो कि फोर्थ कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक है जी। ये कंडीशन क्या होगी, तो ये कंडीशन ये है कि ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड होने चाहिए ऑर्बिटल्स। सवाल, हाफ फिल्ड क्यों होने चाहिए। देखिए, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए, तो जैसे ये पास पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक, इसमें 2 हुआ तो भी रिपेल कर देंगे, ठीक है जी। होना कैसे चाहिए, इसमें एक होना चाहिए और इसमें भी एक होना चाहिए, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, तो अपोजिट होना चाहिए, ताकि जैसे ये पास पास आए, यानी कि इस जगह पर आए, तो इस जगह पे ये कुछ कैसा बना लें, कुछ ऐसा बना लें, यानी कि पेयर हो जाए, इनकी स्पिन क्या हो जाए, पेयर हो जाए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन कि हाफ फिल्ड होने चाहिए एंड विद हाफ फिल्ड और विद ऑपोजिट स्पिन, अलग अलग स्पिन होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस थी। तो 4 कंडीशंस हमारे पास क्या क्या आई कि एक तो हमारे पास एनर्जी बराबर होनी चाहिए, दूसरी साइज बराबर होना चाहिए, तीसरी ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, और चौथी क्या आई कि उनको हाफ फील्ड होना चाहिए और ऑपोजिट स्पिन के साथ हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास चारों कंडीशंस आ गई हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये जो आपने ओवरलैपिंग अभी देखी, ओवरलैपिंग देखी, इसमें क्या था, ध्यान दीजिए, क्या दोनों की एक लोब ने इंटरेक्ट किया था, 1-1 लोब इंटरेक्शन था, 1-1 लोब का इंटरेक्शन था, दोनों की एक एक लोब थी। और ध्यान से देखें तो इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिर से सिर टकराए थे, इसलिए इसको कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन। कैसी ओवरलैपिंग थी, हेड ऑन। अच्छा जी, क्या और भी किसी तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आइए समझते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक है जी, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसका py एंड इसका भी py, ठीक है जी। और दोनों कुछ इस तरह से अप्रोच करने लगे एक दूसरे को। जब ये पास आएंगे तो क्या इस तरह से हो जाएगा, देखिए ठीक है जी। तो अब देखिए, एक ओवरलैप एरिया तो ये है और दूसरा ओवरलैप एरिया ये है, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है
कि एक ओवरलैप तो ये रहा, एक लोब तो ओवरलैप यहां हो रही है, ठीक है जी, और एक ओवरलैप ये रहा, तो यानी कि कितनी लोब्स ने ओवरलैप किया है, ठीक है जी। आपको पता है ये लोब होती है, इस चीज को लोब बोलते हैं, इसको लोब बोलते हैं, ठीक है जी। तो कितनी लोब्स ने इंटरेक्ट किया है, 2 लोब्स ने इंटरेक्ट किया है, एक ही और एक ही है, तो यानी कि ये 2 लोब इंटरेक्शन, 2 लोब इंटरेक्शंस, ठीक है जी, 2 लोब इंटरेक्शन है। और 2 लोब इंटरेक्शन के साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं कि साइडवेज ओवरलैपिंग है, साइड से ओवरलैपिंग हुई है, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो एक हमारे पास थी हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक थी हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग। तो बेसिकली अगर हम ओवरलैपिंग के बेस पे या ओवरलैपिंग को क्लासिफाई करना चाहें तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक जिसमें 1 लोब का इंटरेक्शन हो, एक जिसमें 2 लोब का इंटरेक्शन हो। 1 लोब वाली होती है हेड ऑन एंड ये होती है साइड वाइज, ठीक है जी। 2 लोब वाली क्या होती है, साइड वाइज होती है। तो इस तरह से हम ओवरलैपिंग का क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आइए एक बार इसको मिटाते हैं और चलते हैं। अब क्या है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन, ठीक है जी, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग काफी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। और जब साइड वाइज होती है तो ये कंपेरेबली थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ी सी वीक, ठीक है जी। अच्छा, और ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग जो होती है ये कौन सा बॉन्ड बनाती है, इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अच्छा, और वीक से क्या बनता है, तो पाई कोवलेंट बॉन्ड, पाई कोवलेंट बॉन्ड, पाई। अब सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकते हैं, क्या इनमें कितनी और लोब्स का ओवरलैप होता है, तो एक लोब का ओवरलैप होता है, ठीक है जी। तो यानी कि एक लोब, देखिए एस के पास एक लोब होती है, बिल्कुल होती है, एस गोल गोल होता है, उसके पास एक ही लोब होती है। इसके अलावा पी के पास कितनी लोब होती है, 2 लोब होती है, कुछ इस तरह से, और 2 लोब होती है, तो क्या वो उनमें से एक लोब को ओवरलैप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है जी। तो यानी कि एस और पी दोनों बना सकते हैं। पाई बॉन्ड का क्या है, क्या एस ऑर्बिटल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास 2 लोब होती नहीं है, ये गोल गोल होते हैं और इनके पास एक ही लोब होती है, ठीक है जी। तो सिर्फ कौन बनाते हैं, तो सिर्फ पी ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनके पास 2 लोब हो, तो 2 लोब वाले ही बनाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है जी। तो एस और पी में से सिर्फ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, पी, और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, दोनों एस और पी, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अब चलिए एक बार करते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है जी। अब एक बार ओवरलैपिंग करते हैं, तो पहले तो एस एस की ओवरलैपिंग करते हैं और उसके बाद पी पी की ओवरलैपिंग करते हैं, और कौन सी, दोनों की हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है जी। हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि कौन कैसे बॉन्ड बनाता है। तो ये लीजिए, ये मान लीजिए एस है और ये है एस, एक दूसरे को अप्रोच किया और कुछ इस तरह से बना लिया, ठीक है जी, कुछ इस तरह से बना लिया। इसके अलावा एक मान लीजिए P है और ये दूसरा P है, इनने एक दूसरे को अप्रोच किया, ठीक है जी, और कुछ इस तरह से बना लिया। P के देखिए बॉन्ड की जो लेंथ है और जो S के बॉन्ड की लेंथ है, यहां से यहां, इसमें और इसमें आपको कौन बड़ा दिख रहा है, तो आपको पता है कि PP ओवरलैप से क्या होता है, PP अगर ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड में, हेड ऑन ओवरलैप ही करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो लॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है जी, लॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और अगर SS ओवरलैप करेंगे, SS, तो क्या होंगे, शॉर्ट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, शॉर्ट बॉन्ड। और हमें पता है कि लॉन्ग बॉन्ड कैसे होते हैं, तो वीक होते हैं, वीक, और शॉर्ट बॉन्ड कैसे होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि SS ओवरलैप, अच्छा एक बार एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास चौक है,
चौक जितना बड़ा होगा उसका टूटना उतना ही क्या होगा, आसान होगा, और चौक जितना छोटा होगा उसका टूटना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसी तरह बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड छोटा है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, यानी कि वो स्ट्रांग है, और अगर बॉन्ड लंबा है तो उसको तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि वो वीक है। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ होता है। तो एसएस ओवरलैप जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और पीपी ओवरलैप क्या होता है, तो वीक होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो एसपी कहाँ आते हैं, तो एसपी इसके बीच में आते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो क्या होता है, एसएस सबसे ज्यादा, उसके बाद एसपी एंड उसके बाद पीपी। तो ये देखना है हमें, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ होता है। अब हमें ये बात क्यों सीखनी पड़ी, हमें ये सारी बातें एक बार जो हमने सीखी हैं उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है जी, एंड फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने सीखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है जी, फिर हमने देखा कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप क्या होता है। तो पहले तो हमने देखा कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो हमने देखा एस पी डी एफ 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस गोल गोल शेप के होते हैं, पी डम्बेल शेप के होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एस में 1 लोब होती है, पी में 2 लोब होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, तो फिर हमने देखा कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। ओवरलैपिंग की कुछ कंडीशंस देखी, 4 कंडीशंस हमारे पास आई कि ओवरलैप होने के लिए एक तो एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, दूसरा साइज सिमिलर होना चाहिए, तीसरा ओरिएंटेशन करेक्ट होना चाहिए, और चौथा वो दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है, एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होती है साइड वेज ओवरलैपिंग। ठीक है जी। जो हेड ऑन होती है उससे 1-1 लोब इंटरेक्शन होता है और सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है उससे क्या होता है, तो उससे 2-2 लोब का इंटरेक्शन होता है, 2 इसकी 2 लोब का इंटरेक्शन होता है, और क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह की चीजें हमने देख ली थी। इसके अलावा हमने देखा था कि एसएस से बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, और पीपी से बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अच्छा, क्या पाई बॉन्ड का कंपैरिजन करेंगे, नहीं, क्योंकि एस तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, सिर्फ पाई बॉन्ड सिर्फ कौन बनाता है, पी ही बनाता है, तो क्या ही कंपेयर करें। ठीक है जी, तो पाई बॉन्ड का कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही कंपेयर करेंगे कि एसएस का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पीपी का सिग्मा बॉन्ड वीक होता है। रीजन है एसएस के सिग्मा बॉन्ड का शॉर्ट होना या छोटा होना। ठीक है जी, और पीपी के सिग्मा बॉन्ड का क्या, थोड़ा सा लॉन्ग होना। ठीक है जी, ये क्या है, उसके वीक होने का रीजन। तो यहां तक हमने देख लिया। ठीक है जी, यहां तक हमने देख लिया है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि CH4 की शेप क्या होती है, कि CH4 की शेप क्या होती है, किस तरह उस, अच्छा पहले तो इसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैप कैसे होता है, इसके बॉन्ड कैसे होते हैं, बॉन्ड। ठीक है जी, बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है। उसके बाद शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है जी, और एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, और उसके बाद सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।